बिहार में 243 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया है और इस महायुद्ध को 2 चरणों में संपन्न कराने का फैसला लिया गया है। बिहार में पहले चरण का मतदान नोट कर लीजिए 6 नवंबर को होगा। 6 नवंबर को पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग की जाएगी, जबकि दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को दर्शकों वोटिंग होगी और दूसरे चरण में यानी 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। सबसे जरूरी बात यह कि वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी और ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि पारदर्शी ढंग से मतदान कराए जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके लिए चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में टोटल 243 विधानसभा सीटें हैं, इसमें 203 सामान्य सीटें हैं, 2 एसटी की हैं और 38 एससी की सीटें हैं। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि बिहार में मतदाताओं की संख्या 7.43 करोड़ है और इस बार बिहार चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या 14 लाख है। साथ ही बताया कि एक बूथ पर सिर्फ 1200 मतदाता ही वोटिंग के लिए जाएंगे। ऐसे में इस बार बिहार चुनाव में पोलिंग स्टेशन की संख्या बढ़ेगी और हर पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था होगी, जिससे अधिकारी पूरी प्रक्रिया पर नजर रख सकें। लेकिन बिहार चुनाव में पहली बार क्या क्या होने वाला है? 25 साल में पहली बार 2 चरणों में चुनाव रहेगा। हर बार ज्यादा होते थे, लेकिन चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में बड़े बदलाव किए गए हैं। एसआईआर प्रक्रिया में वोटर लिस्ट में 48 लाख नाम काट दिए गए हैं और पहली बार ईवीएम में उम्मीदवारों की रंगीन फोटो होगी। ऐसे सिंबल आपको नजर आएंगे। जन स्वराज पार्टी पहली बार बिहार के चुनाव में मैदान में आई है। तेज प्रताप यादव लालू के बड़े बेटे, उन्होंने आरजेडी से अलग अपनी नई पार्टी बना ली है।